लेकिन फ़िलहाल फ़ोन लाइन पर एक कॉलर हमारे साथ हैं। मैं सलाम अर्ज़ करती हूँ आपकी खिदमत में। कौन, कहाँ से? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं इमरान अली इमरान श्रीनगर कश्मीर से बोल रहा हूँ। इमरान अली इमरान साहब, लॉन्ग टाइम नहीं थे आप, कहाँ गायब थे जनाब? जी क्या करें जनाब, आपके प्रोग्राम का जो थोड़ा वक्त भी चेंज हुआ और हमारी जो ये केबल नेटवर्क होता था उस पर भी चैनल नहीं आती थी यहाँ पे। अच्छा। तो उसी सिलसिले में मैंने शायद गुजारिश भी की थी एक दो बार सोशल मीडिया पे भी और दूसरी तरीकों से भी कि अगर हो सकता तो प्रोग्राम सलाम जिंदगी सलाम या सहर टीवी की जो दीगर प्रोग्रामात होते हैं उनको अगर यूट्यूब पे भी लाइव और बाकी तरह से टेलीकास्ट किया जाता तो उस सिलसिले में गुजारिश की थी हमने। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मसला ये है कि इमरान अली इमरान साहब, आप जानते हैं कि यूट्यूब के अपने कुछ ख़ास कवानीन हैं जो शायद उस तरह से बहुत सारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ने देते, मैं ये कहूँगी। और ये कि हमारी फेस किया है, खुद भी हमने सोशल मीडिया पे फेस किया है। हाँ बिल्कुल। इसके जो है अलावा, अगर आप कह सकते हैं यूट्यूब के अलावा आप हमारी साइट पर रुजू क्यों नहीं करते? हमारी साइट पर तमाम प्रोग्राम लाइव दिखाए जाते हैं। जी जी, उसका भी एक थोड़ा मसला था। जो साइट से मैं कभी प्रोग्राम को लॉग इन करता था तो वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता था, वहाँ पे सिग्नल की कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे शायद। अच्छा। मतलब प्रोग्राम चल रहा होता है तो खुद ही बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है रिकॉर्डिंग उसकी। तो उसलिए मैंने यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन था, लेकिन अब चूंकि आपने जो फरमाया कि उसमें जो दीगर लवाजमात होते हैं तो क्या किया जा सकता है। चलें, ये कि अफसोस है कि आप हमारा प्रोग्राम नहीं देख पाते, लेकिन ये कि आपने साइट के हवाले से जो बात कही है, मेरे ख्याल से आप हमारे पहले नाज़रीन में से हैं जो आपको ये शिकायत पेश आई है। ज़रूर मैं अपने जो वेबसाइट की हमारे इंचार्ज हैं और जो लोग उसमें काम करते हैं, मैं उन तक आपकी ये बात कन्वे कर दूंगी, ताकि अगर मसला हमारी तरफ से तो इस मसले को फ़ौरन हल किया जाए आपके लिए। सही, खैर ये बताइए क्या हाल चाल है, आप खुद कैसे हैं? बस जी शुक्र, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआ से बिल्कुल बखैर आफियत से, और उम्मीद करता हूं कि आप सब सहर टीवी के तमाम नाजरीन और जो आपकी जो पूरी टीम होती है वो सब बखैर आफियत से होंगे। और हमारी दुआ भी हमेशा यही रही है कि आप सब हमेशा सलामत रहे, बहुत शुक्रिया, तो तंदुरुस्ती के साथ रहे। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा ये बताइए, इतने दिनों हमारी गुफ्तगू नहीं हुई, राब्ते में नहीं रहे, क्या चल रहा था, क्या कर रहे हैं, क्या नया आपने किया? थोड़ा अपना कह सकते हैं अपडेट दीजिए अपने हवाले से, उसके बाद जो है आपके इलाके के ठंडे मौसम के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। जी जी, सबसे पहले मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि मेरी एक आदत है कि मैं जब मैं खुद प्रोग्राम देख रहा होता हूँ, सही, वरना मैं फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे जो आपकी क्लिप्स वगैरह अपलोड होती हैं उनको देखता हूँ और लाइक्स वगैरह भी करता हूँ। बिल्कुल। और जहाँ पे मुनासिब होता है कमेंट भी करता हूँ। बिल्कुल। व्हाट्सएप का यही मसला है कि मैं उसी वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता था जब मैं खुद प्रोग्राम देख रहा होता हूँ, इसलिए व्हाट्सएप से राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ था। अच्छा। बस जी शुक्र अल्लाह का, इन दिनों जिंदगी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसी तरह हमारी जिंदगी भी चल रही है। और इस वक्त मौसम का बहुत ही इस वक्त असर होता है जो ठंडी का इन्हीं दिनों में ज्यादा होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी में। तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा ठंडी हो रही है, यहाँ पे सर्दी का मौसम चल रहा है श्रीनगर में, कश्मीर में। सही। अच्छा ये पूछना चाहूँगी इमरान अली इमरान साहब के अक्सर मुझे याद है कि आपने जो है वहाँ के मुख्तलिफ डिशेस के हवाले से, मुझे याद है वो जो लूटस स्टेम था उसके हवाले से आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। सर्दी के मौसम में कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास आप कह सकते हैं कि मशरूबात में से, या कोई ख़ास जो है आप कह सकते हैं कि पकवान में किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल रहता है इन चंद महीनों में? जी जी, जो देखिए जो पहले जमाने का जब हम जिक्र करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी जो जम्मू श्रीनगर हाईवे होती है, यहाँ पे जो माल वगैरह आता है वो ज्यादातर वहीं से आता है। सही। तो पहले दिनों में वो रोड बिल्कुल सर्दियों में बंद हो जाता था, मतलब महीनों बंद रहता था। तो इस सिलसिले में यहाँ पे कश्मीर में जो ट्रेडिशनल थे, यहाँ पे जो मुख्तलिफ सब्जियां है, मुख्तलिफ जो चीजें हैं वो सुखाई जाती थी, उनको गर्मियों में ही सुखाया जाता था, फिर सर्दियों में उनको इस्तेमाल किया जाता था। मुख्तलिफ जो शलजम, पालक वगैरह चीजें, टमाटर,
इन सब चीजों को सुखाया जाता था। उनको आप कश्मीर में हक्सुन कहते हैं, यानी कि सूखा हुआ सालन। सही। इस तरह दाल वगैरह जमा की जाती थी। लेकिन फिर जब इस वक्त अब नया जमाना है तो रोड कनेक्टिविटी ज्यादा दिनों पर नहीं रहती है, तो इस सिलसिले में इसका जो ट्रेडिशनल ये जो चीजें थी वो थोड़ी कम हुई। और उसके बाद इसमें साइंटिफिक नजरिया भी आ गया कि ये शायद सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं कि पुराने जमाने के लोग और उनकी जो एज भी अच्छी खासी होती थी, फिर वो कुदरती जो उनकी वफात होती थी, लेकिन इस वक्त बीमारियां ज्यादा हुई हैं, तो बिल्कुल उन सब चीजों का जो ट्रेडिशनल यहाँ पे जो चीजें थी वो बहुत कम हुई है। और मशरूबात के हवाले से जो कहवा होता है, कहवा इसमें दाल चीनी वगैरह वगैरह ये सब चीजें डालते हैं जो सर्दियों में काफी मुफीद होती है। सही। उसका इस्तेमाल यहाँ पे होता रहता है। अच्छा, ये कि आपने बताया कि वो अब रिवायत जो एक तरह से आप कहते थे रिवायती अंदाज में चीज़ों को सुखाना, यानी कोई ख़ास तरीका था उनको सुखाने का जो अब लोग नहीं करते, या मिसाल के तौर पर अब जो है वो चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, क्योंकि अभी भी मैंने सुना है कि कश्मीर में जो है रोड ब्लॉकेज जो है बर्फ़ की वजह से रहती है, तो ये कि किस तरह से चीज़ें आप लोग तक पहुँचती हैं या फिर ये कि अवेलेबल है, थोड़ा बताएंगे इस हवाले से हमें। देखिए, जो सुखाने का जो सिस्टम था वो बिल्कुल एक रिवायती और नेचुरल तरीका होता था। उनको सिर्फ धूप में ऐसे रखते थे। हमारी जो माएँ बहनें होती थी उस वक्त खुद घरों में बनाते थे ये सब चीजें, तो सुखाने के लिए रखते थे। तो जब सर्दियां आती थी तो वो तब तक तैयार हो चुकी होती थी और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीकों। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं है, इस वक्त भी जो ये सूखी सब्जियां वगैरह मार्केट्स में अवेलेबल होती हैं, दुकानों पे भेजी जाती है। और अब चूंकि शौक से अगर कोई लेता है तो इनको शौक की वजह से वहाँ बाजार से लाता है और खुद तकलीफ नहीं करता है कि घर में ज्यादा ये सब करे। हाँ बिल्कुल। तो अभी भी कभी कभी जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो उस वक्त रोड कुछ दिनों तक ब्लॉक रहता है। उन दिनों में फिर ऐसे ही मैनेज करते हैं जो कुछ अवेलेबल होता है, और जो स्टोरेज भी काफी ज्यादा हुई होती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर उन चीजों का इस्तेमाल होता है। और उसमें रेट में कुछ फर्क पड़ता है। अच्छा। जो बिल्कुल उस वजह से महंगी चल। अच्छा, ये एक चीज़ पूछना चाहूँगी आपसे, रोड ब्लॉकेज का सिलसिला जो आपके एरिया में रहता है, मिसाल बर्फ़ आने की वजह से तकरीबन कितने दिन तक ये रोड बंद रहती हैं? क्योंकि अब तो खैर हर चीज़ ने तरक्की कर ली है और पहले ज़माने की तरह नहीं थी कि मिसाल अब गाड़ियाँ नहीं हैं, ये नहीं है, उन चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता था। तकरीबन जो है वो कितने दिनों तक ये रोड ब्लॉकेज का सिलसिला खुल जाता है वापस? देखिए, इस वक्त ये कि बर्फबारी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है जो पहले होती थी। बिल्कुल। लेकिन जो ये नेशनल हाईवे का रोड है वहाँ पे थोड़ी बहुत बर्फबारी तो होती है। जब यहाँ प्लेन्स में श्रीनगर में मतलब 1 फीट जमा होता है तो वहाँ पे 5-6 फीट तो गिरते ही हैं। तो तकरीबन इस वक्त ज्यादा तो नहीं, लेकिन 2-3 दिन तो कभी तक ऐसा हो जाता है कि 2-3 ब्लॉक रहती है, या वहाँ पे जो यहाँ पे पावर सप्लाई भी मुनक़ता हो जाती है कभी कभार 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। तो फिर मैनेज करते हैं क्योंकि यूज टू हो चुके होते हैं हम इस सब मौसम से, क्लाइमेटीज। यानी सच में दाद देते हैं आप कश्मीर वालों की कि आप लोग जो है मिसाल के तौर पर हर लिहाज से मैनेज करते हैं, क्योंकि एक तो ठीक ठाक बर्फबारी होती है, ठीक ठाक ठंड रहती है वहाँ पे। ये कि ग्लोबल वार्मिंग का असर जो है वो हर जगह पड़ा है, हम ये कह सकते हैं। बर्फबारी का वो सिलसिला जो है पहले की तरह नहीं है। यहाँ खुद हम ईरान की बात करते हैं, पहले तेहरान में जो है मैंने सुना है, मैं तो यहाँ पहले नहीं थी, कि इतनी ठीक ठाक बर्फ आती थी, अब बिल्कुल नहीं आती। तो ये कि ख्याल रखें इस चीज़ का। प्रोग्राम के बारे से क्या कहना चाहेंगे इमरान अली इमरान साहब? जी, प्रोग्राम को तो हम बहुत ही मिस करते हैं, बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और मैं फिर भी यही अपील और दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो तो इस हवाले से कि वहाँ पे जो लाइव प्रोग्राम्स भी होते हैं या फिर ऑलरेडी रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी वहाँ पे अपलोड होते हैं, तो इस हवाले से काफी सहूलियत मिल सकती है। और इस वक्त मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि चूंकि अयाम फातिमिया के जो ये दिन चल रहे हैं, इस सिलसिले में मैं सहर टीवी की टीम की खिदमत में, और जो हमारे महाराजा किराम है, उलमाए किराम है, खास तौर पर रहबर मुअज्जम हजरत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामिनी मज़्ज़ुल्लाह अली और यूसुफ ज़हरा हजरत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में ताज़ियत व तसलियत पेश करता हूँ।
بہت شکریہ آپ کا عمران علی عمران صاحب، آپ سے گفتگو کر کے اتنے لمبے عرصے بعد جو ہے، اتنے لمبے ٹائم پیریڈ کے بعد بہت اچھا لگا، اور ایک شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے جو ہے گفتگو کی پروگرام میں خداحافظی کرتے ہیں اپنے عزیز بھائی عمران علی عمران صاحب سے، اور ایک بہت شکریہ، خداحافظ، اور اللہ ان کو لمبی عمر، صحت اور کامیابی عطا کرے۔ میری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، ہمیشہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ ان کا شمار ان یوتھس میں ہوتا ہے جو کافی ایکٹیو ہیں، اور ایک کافی ماشاءاللہ سے ذمہ دار، اور میں نے ان کی مختلف ایکٹیویٹیز جو دیکھی ہیں جس میں انہوں نے ان بات کو ثابت کیا ہے کہ کتنی ایک بیدار شخصیت ہے ان کی۔